एल्गीज में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीसोकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गा में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं होती है, उसमें प्रोकैरियोटिक होता है और ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर पाया जाता है। मीसोकैरियोटिक टाइप ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसमें कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ऐसे न्यूक्लियस को मीसोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं और डिनोफाइसी के मेंबर्स में इस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोडियम, पेरिडियम। ठीक है, तो मीसोकैरियोटिक टाइप ऑफ जो न्यूक्लियस होता है जिम्नोडियम और पेरिडियम में पाया जाता है। फिर आता है हमारे यूकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये रेस्ट ऑफ द मतलब है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के और डिनोफाइसी के मेंबर्स को छोड़कर जितने भी एल्गीज होते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। एल्गीज के अंदर वैक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस साइड में ना होकर के सेंटर में उपस्थित होता है। तो जैसे कि स्पाइरोगैरा हुआ, जिग्निमा हुआ, यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में स्थित होता है और नॉर्मली एल्गी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जिग्निमा और स्पाइरोगैरा का एग्जाम्पल आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली न्यूक्लियस जो होता है लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो